हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत। आज की डरावनी कहानी एक भूतिया बस स्टॉप की है जो रघु के साथ घटी थी। ये बस स्टॉप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में है। यह बस स्टॉप दिन में तो एक सामान्य स्थान लगता है, लेकिन रात होते ही यह स्थान डरावना और रहस्यमयी बन जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि किस तरह एक साधारण सी जगह भी कभी कभी डरावनी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को रघु के नज़रिए से सुनते हैं। मेरा नाम रघु है और ये कहानी आज से लगभग 8 साल पुरानी है। जब मैं एक कॉलेज का छात्र था, मैं अपने गांव के पास के शहर में पढ़ाई करता था। मैं रोज घर से कॉलेज जाने के लिए बस से जाता था। मैं रोज दिन ढलने से पहले ही अपने गांव अपने घर आ जाता था। एक रात मुझे कॉलेज में देर हो गई और मुझे अपने गांव के लिए आखिरी बस पकड़नी थी। मैं जल्दी से बस स्टॉप की ओर भागा। जैसे ही मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और बस स्टॉप पर अजीब सी खामोशी थी। मैंने अपनी घड़ी देखी और बस का इंतजार करने लगा। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी जो मदद की गुहार लगा रही थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत बस स्टॉप की बेंच पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें खाली और चेहरे पर अजीब सा भाव था। मुझे लगा कि शायद ये भी बस का इंतजार कर रही है और शायद ये अकेली है, तो मुझे उस बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए। मैं उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से जवाब दिया, मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप अकेली हैं और आपका सामान कहाँ है? अब वो कुछ नहीं बोली। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वह भी आखिरी बस का इंतजार कर रही है। फिर मैंने सोचा कि किसी से बस के बारे में पता किया जाए, और ये सोचकर मैं इधर उधर बस की इंक्वायरी के लिए किसी को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। तो मैं थक हार कर जैसे ही उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा, मैंने देखा कि बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। तभी मुझे महसूस हुआ कि मुझे पीछे से किसी ने छुआ। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा और मैंने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, और मैंने बस स्टॉप से दूर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं जाने लगा, मैंने देखा कि बस स्टॉप के पीछे एक अजीब सी परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं वहाँ से भाग गया। भागते हुए मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस स्टॉप के पास एक पुराने खंडर में रोशनी जल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं खंडर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि वहां कुछ लोग तंत्र मंत्र कर रहे थे। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चारों ओर हड्डियों के ढेर और जलती हुई मशालें थीं। मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर भी मैंने छुपकर यह सब देखने का फैसला किया। मैंने देखा कि वो लोग एक बड़े से चक्र के बीच में बैठे हुए थे और किसी अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और अचानक कमरे में एक अजीब सी गंध फैलने लगी और कमरे में धुआं भर गया। धुएं के बीच से एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। उस आकृति की आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया और डर के मारे जोर से मेरी चीख निकल पड़ी। वह सब लोग मुझे देखकर चौंक गए और अचानक गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि मैंने उनकी तांत्रिक क्रिया भंग कर दी हो। मुझे अब यकीन हो गया कि मैं किसी भूतिया स्थान पर फंस गया हूँ। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और वापस बस स्टॉप की ओर भागा। जैसे ही मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, मैंने देखा कि बूढ़ी औरत फिर से वहां बैठी थी। मैंने डरते हुए उनसे पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस बस स्टॉप की आत्मा हूँ। बहुत साल पहले यहाँ एक दुर्घटना हुई थी जिसमें मैं मारी गई थी। अब मैं हर रात यहाँ आती हूँ और उन लोगों का इंतजार करती हूँ जो इस बस स्टॉप पर फंस जाते हैं। ये सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम भी अब इस बस स्टॉप का हिस्सा बन चुके हो। और ये बोलकर वो एक डरावनी हंसी हंसने लगी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जैसे ही
मैंने बस स्टॉप छोड़ने की कोशिश की। वहाँ एक अजीब सा काले धुएं का गुबार उठने लगा। धुएं में मुझे एक आकृति नजर आई जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति एक बड़े काले कोट में थी और उसकी आंखें लाल थीं। धुआं इतना घना था कि मुझे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने धुएं से बचने के लिए बस स्टॉप के बेंच के नीचे छुपने की कोशिश की। जैसे ही मैं बेंच के नीचे गया, मैंने देखा कि वहाँ कई हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। हड्डियों के बीच एक सोनी आंखें मेरी ओर देख रही थीं। मैंने घबराकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उस बेंच से निकल नहीं पा रहा था। जब मैं बेंच से निकलने की कोशिश कर रहा था, अचानक मुझे एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तेज थी कि मेरे कानों में कंपन होने लगा। मैंने बाहर देखा तो सभी दिशाओं से आत्माओं की आकृतियां मेरी ओर बढ़ रही थीं। मैंने आंखें बंद कर ली और हनुमान जी को याद करने लगा। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे बस स्टॉप पर एक पुरानी भूतिया बस नजर आई। बस के दरवाजे खुल गए और वहां से एक औरत बाहर आई। वह औरत बिल्कुल उन आत्माओं की तरह दिख रही थी, लेकिन उसने मेरी तरफ हंसकर देखा और कहा, आज तुम बच गए हो, क्योंकि इन आत्माओं की बस आ गई है। अगर ये लोग तुमको बस आने से पहले पकड़ लेते तो तुमको मारकर बस में अपने साथ ले जाते। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और उन आत्माओं को लेकर वो बस चली गई। उस बस के जाते ही वहाँ पर माहौल बिल्कुल शांत हो गया और मैंने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद मैंने एक और बस आते हुए देखी, लेकिन ये बस वही थी जिसका मुझे इंतजार था। मैं जल्दी से बस में बैठ गया। जैसे ही बस चलने लगी, मैंने देखा कि बस स्टॉप पीछे छूटता जा रहा था और कुछ बची हुई आत्माएं धीरे धीरे गायब हो रही थीं। दोस्तों, मैं अब रात में कभी भी उस बस स्टॉप पर नहीं गया और वह स्टॉप अब भी एक रहस्यमयी और डरावना स्थान बना हुआ है। गांव के लोग भी उस बस स्टॉप से दूर रहते हैं और रात को वहां जाने से कतराते हैं। दोस्तों, ये थी भूतिया बस स्टॉप की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।